इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल डॉग बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ साथ यह डॉग काफी पावरफुल भी है। असल में यह डॉग एक तरह का वेपन है जो कि आगे फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। यहीं से इस सीन को शिफ्ट करके हमें बाइक रेसिंग को दिखाया गया। उसी में से एक लड़का जिसका नाम माइल्स था जो अचानक से रेसिंग के दौरान उसकी बाइक खराब हो जाती है। मदद के लिए वहां जहां उसकी बाइक खराब हुई थी उनके पास जाता है, लेकिन वह टीम दूसरी टीम थी, इसीलिए वह लोग उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम सारा था। वो माइल्स को उसकी बाइक में लगाने के लिए चैन देती है जिसकी वजह से वह दोबारा से बाइक रेसिंग करना स्टार्ट कर देता है और लकीली माइल्स इस रेस को जीत जाता है। यह देखने के बाद उसके पास एक लड़का आकर गुस्से में कहने लग गया कि आज रात में मेरे घर पार्टी है और मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूँगा। माइल्स को यह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे यह पता चला कि सारा भी वहाँ पर मौजूद होगी तो इसीलिए वह वहाँ उसके घर रात में चला जाता है। वहाँ जाकर उसने देखा कि सैम नाम का लड़का काफी बदतमीजी कर रहा है। वह हर चीज पर मजाक के लिए आग लगा रहा होता है और यही बात माइल्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माइल्स को जब ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था तो वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सैम की बाइक कलेक्शन थी। उसी का पीछा करते करते वहां पर सारा भी आ गई और उन दोनों में बातचीत होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइल्स अपने डैड के पास बैठा हुआ था और उनसे कहने लग गया कि हम काफी गरीब हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। यहीं से इस सीन को चेंज करके हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया गया। यह वही साइंटिस्ट था जिसने उस रोबोट वाले डॉग को बनाया हुआ था जिसका नाम एक्सेल था, लेकिन वह काफी परेशान हो जाता है। वजह यह थी कि उसका यह बनाया हुआ डॉग यहाँ से भाग गया था। उसी टाइम पर उसे आर्मी की तरफ से कॉल रिसीव हुआ कि तुमने इल्लीगल वेपन बनाया हुआ है और अगर यह हमारे हाथ लग गया तो इसकी कस्टडी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और यह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यह सुनने के बाद साइंटिस्ट कहने लगा कि ठीक है, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दें, जिसके बाद मैं कस्टडी आपके गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब क्योंकि उसे ऐसा करना ही पड़ जाता है क्योंकि उसने इल्लीगल काम किया था। इधर सैम और माइल्स को देखते हैं। सैम एक बार फिर से माइल्स से कहता है कि हम हिल्स पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा ही एंजॉयमेंट करने वाले हैं, साथ में बाइक रेसिंग भी होगी। अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, हम वहाँ पर वीडियोस भी शूट करेंगे। अब क्योंकि माइल्स तो पहले ही चाहता था कि लोग उसे पसंद करें और वह फेमस हो जाए, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर सैम और माइल्स दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए चुपके से सैम के दोस्त माइल्स की बाइक में ड्रिंक डाल देते हैं, यानी अगर माइल्स अपनी बाइक चलाए या वह कोई अतरंगी स्टंट्स करने की कोशिश करे तो उससे ना हो, और यह काम उसके लिए काफी खतरनाक होने वाला था। सैम का पर्पस भी तो यही था कि माइल्स की इंसल्ट हो। ऐसा करने के बाद यह सभी अपने अपने स्टंट्स दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है तो वह स्टंट के दौरान अपनी बाइक से बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाइक काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी थी और वह खुद भी काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था। यही नहीं बल्कि सैम एक और बुरा काम कर बैठता है। वह माइल्स के पास जाकर यह तक नहीं पूछता कि तुम ठीक भी हो कि नहीं, वो सीधा उसे ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और यही बात अब माइल्स को काफी बुरी लग जाती है। वो हिम्मत करके खुद को उठाता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ से निकल पाता कि तभी उसे वहाँ पर कुछ दिखाई दे देता है, जो कि सामने एक बहुत ही बड़ा कंटेनर मौजूद था जिसमें से कुछ अजीब तरह से आवाजें निकलकर बाहर आ रही होती हैं। यह सुनने के बाद माइल्स उसके पास जाता है और जब वह उस कंटेनर के अंदर झांक कर देखने लगा तो उसे कोई अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है, जो कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही एक्सेल डॉग था।
लेकिन जब एक्सेल माइल्स को देखता है तो वह उसके पीछे पड़ जाता है। माइल्स अपनी बाइक काफी तेजी से भगा रहा होता है। वह इतनी हड़बड़ी में भाग रहा था कि वह आगे की आने वाली किसी भी चीज का ध्यान नहीं देता, और जब काफी तेजी से एक्सेल उसके पीछे आ रहा होता है तब माइल्स अपने स्टंट्स को कॉपी नहीं कर पाता और वह वहीं पर गिर जाता है। जब एक्सेल नीचे गिरा तब माइल्स को बुरा लगने लग गया। अब क्योंकि एक्सेल गिर गया था इसीलिए माइल्स उसके पास जाता है, क्योंकि माइल्स का दिल काफी अच्छा था। वह देखता है कि यह तो एक रोबोट है जो कि डॉग की शेप का है। वो उससे कहता है, प्लीज डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। उसको चेक करते हुए माइल्स उसके अंदर से एक रॉड को बाहर निकालने लग गया, जिससे उसे काफी पेन हो रहा था। जैसे ही रॉड बाहर निकल गई तो एक्सेल को काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि डॉग बहुत ही प्यार से माइल्स को थैंक्स कहना चाह रहा है। यहाँ पर माइल्स को पता चल जाता है कि यह रोबोट वहाँ से भागकर आया हुआ है जहाँ पर इसे बनाया गया है, लेकिन इसकी जरूर कोई वजह हो सकती है जहाँ से यह भाग आया। अब यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक्सेल की क्वालिटी बिल्कुल एक डॉग की तरह थी, तो वह डॉग की तरह ही बिहेवियर दिखाने लग जाता है। वो माइल्स से खेलने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ सारा सैम से पूछने लग गई कि तुमने माइल्स के साथ आखिर क्या किया है और वह कहाँ पर है। सैम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो यही डिजर्व करता था, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देख लो। सैम उसे वो जगह भी बता देता है जहाँ पर उसने आखिरी बार माइल्स को छोड़ा हुआ था। दूसरी तरफ माइल्स और एक्सेल खेल रहे होते हैं और यह सारी चीजें साइंटिस्ट देखे जा रहा था, क्योंकि उस एक्सेल रोबोट के अंदर कैमरास लगाए हुए थे। साइंटिस्ट अपने दोस्त से कहने लग गया कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बनाया गया एक्सेल डॉग काफी अच्छा है, वह इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट कह रहे हैं कि यह सब इल्लीगली है और यही मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना था और मुझे दुनिया के सामने लाना होगा ताकि सभी को पता चल सके कि एक्सेल इंसानों के साथ रह सकता है। उसके साथ ही उसे मना करने लग जाते हैं, लेकिन वह रुकने वालों में से नहीं था। इतनी ही देर में सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर माइल्स होता है, लेकिन सारा को देखते ही एक्सेल गुस्से में आ जाता है और वह उस पर गुर्राने लग जाता है। लेकिन माइल्स उससे कहता है, रुक जाओ, यह मेरी दोस्त है, यह हमें कुछ नहीं करेगी। फिर उसके बाद माइल्स ने सारा से कहा कि आगे आओ, एक्सेल से बात करो, और यहाँ पर सारा और एक्सेल की भी दोस्ती हो जाती है। अब वे तीनों रात वहीं पर ही स्पेंड करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि वह रोबोट काफी ज्यादा ही एडवांस था इसीलिए वह अपने टेक्नोलॉजी से वहाँ पर म्यूजिक चला देता है, जिसकी वजह से वह लोग काफी एंजॉय करने लग जाते हैं। जैसे ही सुबह हुई तो माइल्स डिसाइड करता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब एक्सेल यहाँ पर अकेला था तो वह उसे अपने ट्रक में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब वह गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आए तो उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास तो एक्सेल मौजूद था। वहाँ का सिस्टम को हैक करके माइल्स को कुछ पैसे दे देता है, जिससे माइल्स कुछ खाने की चीजें लेकर वहाँ से निकल गया। अब यह सभी मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग्स दिखाती है और वहीं पर डॉग भी अपना कुछ दिखाने लग जाता है, जो कि उसमें स्टोर हुए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इन लोगों को पता चलता है कि यह डॉग कोई आम डॉग नहीं है, बल्कि यह आर्मी के यूज में होने के लिए ही बनाया गया है। दरअसल इसे वेपन के तौर पर यूज किया जाएगा। तब वह उसको देखने लग जाते हैं। माइल्स को उसके अंदर से एक चिप मिलती है जिससे माइल्स के कंट्रोल में वह डॉग आ जाता है और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है ताकि इन दोनों को टॉर्चर कर सके। तब सारा कहने लग गई कि तुम्हें तंग करने के लिए कोई और नहीं मिला, जाओ यहाँ से, मुझे पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। लेकिन सैम सारा से लड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है। यहाँ पर जब माइल्स के साथ सैम बदतमीजी करने लग गया तो एक्सेल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि माइल्स उसका दोस्त
जो था वो सैम पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी उधर लैब में बैठे हुए साइंटिस्ट के साथी अपने साइंटिस्ट दोस्त से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाना होगा, कहीं एक्सेल किसी इंसानों को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तब साइंटिस्ट कहता है यह देखते हैं कि एक्सेल आखिर करता क्या है। अब एक्सेल सैम पर अटैक कर देता है और वह डर कर भाग जाता है, लेकिन एक्सेल उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। सारा माइल्स से कहती है कि तुमने क्यों किया, तुमने सैम पर अटैक करवा दिया। मेरी मदर उसके घर सर्वेंट है, तुम्हें पता भी है कि वह अपना बदला लेने के लिए क्या करेगा, तुम चुप नहीं रह सकते थे। खैर अब वह दोनों वहाँ से निकलते हैं और वे एक्सेल से कहते हैं कि यहीं पर रुको। तब माइल्स सारा को लेकर घर पहुँच जाता है और अपने डैड को सारी बात बताता है। तो उसके डैड कहने लग गए कि अगर वह तुम्हें मिला था तो तुम्हें उसे उसके ओनर को दे देना चाहिए। दूसरी तरफ सैम को देखते हैं जिसे काफी गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वह एक्सेल पर आग लगाने के लिए प्लान बनाया हुआ था। वो वहाँ पर जाकर उसके आसपास हर तरफ फ्यूल छिड़क देता है और फौरन से वहाँ पर आग लगा देता है और वीडियो बनाकर सारा को सेंड कर दिया। यह देखने के बाद सारा और माइल्स फौरन से उस तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तब तक बेचारा एक्सेल जल चुका था। एक्सेल के बॉडी से एक सिग्नल निकल आता है कि वो ठीक हो सकता है। अब सारा और माइल्स उसे एक जगह पर लेकर आते हैं और उसके सिस्टम को ठीक करने लग जाते हैं। लेकिन फाइनल स्टेप जिसके बाद उसे ठीक हो जाना था वो था उसे रिबूट करना, जिसमें उसको लगभग 2.5 घंटे लगने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से साइंटिस्ट को माइल्स और अपने डॉग यानी एक्सेल के लोकेशन का पता चल जाता है, जो सीधा उसने अपने लोग भेज दिए थे ताकि वह एक्सेल को ढूंढकर अपने पास ला सके। लेकिन माइल्स यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो बस यही सोचे जा रहा था कि एक्सेल जल्दी से रीस्टार्ट हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा। 2.5 घंटे गुजरने के बाद एक्सेल रिबूट हो जाता है और आसपास के लोगों को भगाने लग जाता है। जब सैम उसे जला रहा था तो उसने सैम को स्कैन कर चुका था, इसीलिए वह अब सैम से बदला लेना चाहता था और अब वह सीधा सैम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पर सैम था और सैम पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन सैम उसी इंस्ट्रूमेंट से जिसे वह आग लगाया करता था उससे उसके ऊपर आग फेंकने लग जाता है। लेकिन एक्सेल बिल्कुल भी अब नहीं डर रहा था। अब सबसे अच्छी बात एक्सेल के लिए यह हो गई कि सैम जिससे उस पर अटैक कर रहा था उसमें आग का फ्यूल ही खत्म हो जाता है और अब वो और भी आग नहीं फेंक सकता था, जिससे एक्सेल काफी गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स और सारा आ जाते हैं और एक्सेल से कहने लग जाते हैं कि तुम अच्छे डॉग हो, अच्छे डॉग ऐसे नहीं करते। वह उसे रोकते ही हैं कि तभी वहाँ पर कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट ने भेजे हुए थे ताकि एक्सेल को अपने कंट्रोल में किया जा सके, जिसकी वजह से अब एक्सेल काफी वीक हो जाता है और वह साइंटिस्ट आकर एक्सेल को लेकर जाता है और उसकी सेटिंग को चेंज कर देता है, जिससे अब उसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं रहती जो पहले की थी। मतलब वो पास्ट के सभी बिताए हुए पल एक ही पल में भूल चुका था और यही नहीं बल्कि अब उसमें अच्छाई के बदले बुराई यानी इविल आ चुका था। जब सारा उसके पास जाती है तो वह सारा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता, यानी उसे आइडेंटिफाई नहीं करता। तब सारा उसे अपने हाथ से कुछ बनाने लग जाती है, जिससे वह समझ जाता है कि यह सारा ही है, क्योंकि इस तरह से सारा ने पहले भी कर चुकी थी। अब एक्सेल को समझ में आ चुका था कि उसे नुकसान आखिर कौन पहुंचा रहा था। वो पीछे मुड़कर उसी साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी आर्मी और गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं जो सीधा साइंटिस्ट को इल्लीगल काम करने पर अरेस्ट कर लेते हैं और वह अब बहुत ही जल्द एक्सेल को भी पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन सारा और माइल्स एक्सेल को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं कि तभी सारा आर्मी के पास आकर खुद को अरेस्ट करवा लेती है। अब क्योंकि सारा ने ऐसा इसलिए किया हुआ था ताकि पीछे से माइल्स और एक्सेल भाग सकें, जो वह दोनों ठीक वैसा ही करते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं और वह दोनों भागते भागते काफी आगे तक निकल आते हैं। अब उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर लग चुके थे, लेकिन माइल्स और एक्सेल दोनों जंप लगाते हुए यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन माइल्स के गिरने की वजह से उसके हाथ में क्रैक आ जाता है। यह
देखकर माइल्स डॉग से कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा, मगर एक्सेल माइल्स को अकेला छोड़कर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था। लेकिन माइल्स के फोर्स करने पर वो उसकी बात मान जाता है और अब काफी तेजी के साथ एक्सेल भागना शुरू कर देता है। वो काफी आगे तक पहुँच चुका था और उसके पीछे हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन्स लगे पड़े थे। एक्सेल में एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसीलिए वह अब यही करने का फैसला करता है ताकि और कोई उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। वह यहाँ पर आखिरी बार माइल्स को जूम करके देखता है, जैसे वह उसे कहना चाह रहा हो कि तुमने मेरा बहुत ही साथ दिया और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है, मुझे जाना होगा। और इसी के साथ ही वह खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ। अब एक्सेल नहीं रहा और माइल्स बहुत ही उदासी के साथ उसे ब्लास्ट होते हुए देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तभी उसके पास आर्मी की एक कैप्टन उससे पूछने लग गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सेल दोबारा से खुद को एक्टिवेट कर रहा है, मुझे बताओ कि इसका क्या हल है, उसे रिबूट करोगे या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे? तब साइंटिस्ट कहता है कि सच में आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो कैप्टन कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद गवर्नमेंट के फायदे के लिए साइंटिस्ट को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं काफी सारे लोग सारा और माइल्स को काफी अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और दोनों बीच पर दिखाए जाते हैं। उनके पास एक हस्की डॉग भी मौजूद था। वहीं पर माइल्स सारा को एक टूल दिखाता है जिसको यूज करके उसने पेयर किया हुआ था। तब वह अपने खून से जैसे ही उसे टच करता है तो उसे सिग्नल मिलता है कि एक्सेल खुद को दोबारा से एक्टिवेट कर रहा है और जल्द ही लौट कर आने वाला है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।